जो परमेश्वर हमें बचा सकता है और हमें कोई भी नहीं बचा सकता। तो हमें बाइबल में अगर चीज़ें लिखी होती हैं कि ये चीज़ें आने वाली है, तो आप ध्यान रखो बाइबल में हर एक चीज़ को बचाने का उपाय भी लिखा होता है कि आप इससे बच कैसे सकते हो। तो आपको ये बात ध्यान देना है कि परमेश्वर कह रहे हैं इस वक्त, इस अंत के समय में अपने आप के जो भी वरदान आपके पास है, आप उस चीज को सेवा में लगाए, चर्च में जाएं, सेवा करें, कोई भी सेवा ले, ड्यूटी ले, जो आपके पास गिफ्ट हो। जब आप ऐसे करते हो तो हेवन आपके लिए खुल जाता है। कोई महामारी, कोई बीमारी, कोई अकाल आप पर प्रभाव नहीं डालेगी। जो मर्जी हो आप पर कुछ भी असर नहीं करेगा। पर जब आप परमेश्वर के कामों में सहयोग दोगे, जब आप परमेश्वर के वचन को फैलाओगे, परमेश्वर के किसी भी गिफ्ट का, वरदान जो भी आपके पास है, वर्शिप का कुछ भी हो, आप उस चीज को परमेश्वर में लगाओ। अगर आपके पास पैसा है तो आप चर्च में वो हेल्प करो, गरीबों के निकट आएगा। परमेश्वर कह रहे जब तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान, परमेश्वर के नीचे आ गया, आपने परमेश्वर की जगह पर शरण ले लिया, परमेश्वर के नीचे आ गए हो आप, तब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, धाम मान लिया, यानी परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मान लिया है, तो परमेश्वर कह रहे कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। जो भी अंत के दिनों में हो, इसको आप भूल जाओ, क्योंकि जब आप बैठे हो इंस्ट्रक्शन के नीचे, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए कोई भी महामारी, कोई भी गरीबी, कोई भी अकाल आपके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि ये वचन हमें आजाद करता है जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और आपने देखे हैं परमेश्वर के हर एक वचन को पूरे होते हुए देखे हैं। तो आपको बचने के लिए परमेश्वर के वचन में ढूंढना है कि मैं इसको कैसे बचूं। हर एक वरदान जो आपके पास है वो आप इस्तेमाल करो परमेश्वर के लिए। यदि आपके पास बाइबल की नॉलेज है तो आप लोगों को बचाएं। यदि आप प्रार्थना करना चाहते तो प्रार्थना करें। कुछ भी आपके पास हो आप उसको इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर के लोग बचाए जाए और आप भी इसमें बचाए जाओगे, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आप ब्लेस होगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के नीचे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं के नीचे हो, तो उसमें आप बचाए जाओगे। ये जो 91 में लिखा हो ये सारे वचन आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। आप नहीं करोगे तो परमेश्वर का काम कोई और भी कर देगा, लेकिन परमेश्वर आपको बचाना चाहते हैं, तो आप इसी तरीके से परमेश्वर में बन सकते और बच सकते हैं, आने वाली और विपत्तियों से बच सकते हैं। क्योंकि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और भी चीजें बढ़ती जा रही हैं, हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जो परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि ये सब अंत के टाइम में आएंगी, तो हम इसको नहीं रोक सकते। लेकिन परमेश्वर ने ये भी लिखा है कि तुम बचाए कैसे जाओगे। परमेश्वर ने ये सारी चीजें हमको दी हैं, तो हमने वो चीज देखना है कि हम कैसे इस चीज से बचाए जाएंगे। आप उस चीज को करें ताकि परमेश्वर आपको इस अंत के दिनों में बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखे, बिल्कुल बचा कर रखे। कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी आप पर हावी ना हो, और कोई भी अकाल, भुखमरी आपके ऊपर कोई प्रभाव न डाले। और यदि ऐसा हम तब होगा हमारे साथ जब हम परमेश्वर के वचनों को मानेंगे। जब परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन दी है बाइबल में कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो आपको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए ये बातें कही हैं। मैं एक वचन और आप लोगों को पढ़कर बता देती हूँ। पहला पत्रस 5 उसकी 5 आयत को मैं पढ़ूंगी। इसी प्रकार हे नवियों को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने पहले कहा, देखो परमेश्वर के नवी को, मतलब जितने भी तुम जवान युवक हो, परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं कि तुम जितने भी प्राचीन है, जितने भी प्रेरित है, जितने भी पास्टर है, तुमको उनके अधीन रहो, उनके अधीनगी में चलो। और तुम सब के सब, परमेश्वर ने यहाँ पर एक को नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है और दीनों पर वो अनुग्रह करता है। तो इनकार नहीं कर सकते इस वचन के। परमेश्वर ने पहले ही कहा है कि तुम सब के सब। परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा कि तुम पास्टर हो, तुमने सेवा करनी, नहीं, सेवा सबके लिए है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये पास्टर है तो यही सेवा करेगा, ये इवेंजलिस्ट है तो यही सेवा करेगा, ये प्रचारक है यही सेवा करेगा, नहीं। परमेश्वर ने हर किसी को सेवा के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने धरती पर हर किसी के लिए सेवा बुलाया। हर एक के पास परमेश्वर के वरदान हैं, कोई ना कोई गिफ्ट हर एक इंसान को परमेश्वर ने देकर भेजे। आप उसको इस्तेमाल करो, क्योंकि हम इसीलिए ही बुलाए गए, और यही चीज करने से हम अपनी लाइफ को सुरक्षित सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपको इंस्ट्रक्शन दी है। पहले से ही परमेश्वर बता देता है कि तुम कैसे बचोगे इस चीजों से। परमेश्वर हमें जानबूझकर नहीं फंसाता। अगर कोई चीजें आई हैं तो उसके बचाने का उपाय भी परमेश्वर ने हमें दिया है, पर हमको उसे समझना है और उस पर अमल करना और फॉलो करना है, तभी हम बचाए जाएंगे।
मैं आप सभी के सामने एक वचन और लेकर आ रही हूँ, भजन संहिता 91 आप खोल लीजिए। परमेश्वर ने इसमें आपको बताया है कि वो कैसे बचा रहे। परमेश्वर ने कहा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के नीचे बैठा रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं के नीचे वो बैठा रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं को वो फॉलो कर रहा हो। तो परमेश्वर कह रहे हैं, मैं उसके बाद पढ़ूंगी 3, वो तुझे बहेलियों की जाल से और महामारी से भी बचाएगा। परमेश्वर कह रहा है अगर तू इंस्ट्रक्शन के नीचे बैठा है, जो मैंने तुझे आज्ञा दी, अगर वो तू कर रहा है, अगर उसको तू मान रहा है, तो इन सब चीजों से तू बचाया जाएगा, महामारी से तू बचाया जाएगा। मैं आगे आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ, 7 तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा, दुष्टों के अंत को देखेगा। परमेश्वर कह रहे तेरे निकट 1000 महामारियां, काल, सब कुछ आप देखोगे अपनी आंखों से, आपके सामने आ रहे हैं, परंतु वो तेरे पास नहीं आएगा। परमेश्वर की ये वादा है, परमेश्वर का ये वादा है, आप इसको पूरा होते हुए आपने देखा भी है, और ये आने वाले समय में भी पूरा होगा। ये खत्म नहीं हो रहा है, ये जब तक अंत के दिन है तब तक ये पूरा होता रहेगा। पर आपको पहला वचन जरूर मानना है कि उसके इंस्ट्रक्शन के नीचे बैठे रहना है। जो जो परमेश्वर आज्ञा देता है उस समय बचाने के लिए आपको उस पर चलना है, तभी परमेश्वर के ये जो वचन दिए गए आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। मैं आगे आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ। 4, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उजड़ता है, और ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। मैं आगे आप पढ़ती हूँ। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी और ना कोई दुख तेरे डेरे के। परमेश्वर कह रहे जब तूने परमेश्वर को अपना शरण स्थान, परमेश्वर के नीचे आ गया, आपने परमेश्वर की जगह पर शरण ले लिया, परमेश्वर के नीचे आ गए हो आप, तब आप परमेश्वर को अपना सब कुछ मान लिया, धाम मान लिया, यानी परमेश्वर को ही अपना सब कुछ मान लिया है, तो परमेश्वर कह रहे कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे निकट आएगा। जो भी अंत के दिनों में हो, इसको आप भूल जाओ, क्योंकि जब आप बैठे हो इंस्ट्रक्शन के नीचे, परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हो, तो आपके लिए कोई भी महामारी, कोई भी गरीबी, कोई भी अकाल आपके लिए नहीं बने हैं, क्योंकि ये वचन हमें आजाद करता है जब हम परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। और आपने देखे हैं परमेश्वर के हर एक वचन को पूरे होते हुए देखे हैं, तो आपको बचने के लिए परमेश्वर के वचन में ढूंढना है कि मैं इसको कैसे बचूं। हर एक वरदान जो आपके पास है वो आप इस्तेमाल करो परमेश्वर के लिए। यदि आपके पास बाइबल की नॉलेज है तो आप लोगों को बचाएं, यदि आप प्रार्थना करना चाहते तो प्रार्थना करें, कुछ भी आपके पास हो आप उसको इस्तेमाल करें, ताकि परमेश्वर के लोग बचाए जाए और आप भी इसमें बचाए जाओगे, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आप ब्लेस होगे। क्योंकि जब आप परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन के नीचे हो, तो कोई भी बहकाया ना जाए। जो भी आज हो रहा है, परमेश्वर ने हमें इंस्ट्रक्शन दे दिया बचने के लिए, अब आपको इसको मानना और इस पर चलना है, ताकि आप आने वाले अंत के दिनों का सामना कर सको और आप बहुत कुशल से इसको टाइम को निकाल सको, और आपको पता भी नहीं लगेगा। यदि आपके साथ परमेश्वर होगा तो आपको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं आएगी, चाहे वो अकाल हो, जो मर्जी हो। आप देखोगे आप बहुत कंफर्टेबली अपनी लाइफ में रह रहे हो, परमेश्वर के पंखों के नीचे बैठे हो। तो इसलिए आपको देखना है कि मैं कैसे बच सकता हूं, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप ढूंढो कि ये रास्ता वो रास्ता, हमारे पास कुछ रास्ता नहीं है सिर्फ परमेश्वर की ओर देखने के अलावा, और कुछ भी नहीं, हम पीछे नहीं देख सकते। अगर आप देखोगे तो आप परमेश्वर के नीचे नहीं रहोगे। तो हमारे पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हमने इससे कैसे बचना है, परमेश्वर में आगे बढ़ना है, परमेश्वर को कामों को लेना है। तो आपको जो दिखाया जा रहा है आप वही देखो, ताकि परमेश्वर आपको बचा सके, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाने के लिए वचन को भेज देता है। बस हम उसको समझे और उस पर अमल करें, ताकि आप बचाए जाओ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। आप जो सुन रहे हो परमेश्वर का वचन, इसलिए परमेश्वर आपको आजाद कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, और आज से परमेश्वर आपके मनों को चेंज कर रहा है। आज से परमेश्वर आपके दिलों को खोल रहा है, परमेश्वर की सेवा में लगा रहा है, परमेश्वर में इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। तो आप परमेश्वर के वचनों को सुने और माने। आप सभी को जय मसीह की, परमेश्वर की हजूरी में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। आप सब बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में, आमीन।